नमस्कार मित्रों। गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड केनिंग के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में। इससे पहले हम लॉर्ड डलहौजी को देखे थे। लॉर्ड डलहौजी के समय की प्रमुख घटनाओं को देखे थे और लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्सेज, यानी व्यपगत की नीति, जिसके अंतर्गत उसने कपटपूर्ण ढंग से बहुत सारे देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। इसके अलावा उसने कुशासन का आरोप लगा के अवध को मिला लिया। कई ऐसे उसके थे। वो किसी ये किन प्रकार ने उसका उद्देश्य था भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, लेकिन इससे देशी रियासतों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा कुछ उसकी नीतियाँ ऐसी थी जिसके कारण आम जनमानस में भी काफ़ी असंतोष उत्पन्न हुआ और लोगों को लगने लगा कि उनके धार्मिक आधार प्रभावित हो रहे हैं, अधिकार इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो असंतोष की उत्पत्ति तो लॉर्ड डलहौजी के समय हो गई। ऐसी ही परिस्थितियों में लॉर्ड केनिंग 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड केनिंग ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था, क्योंकि उसके बाद वायसराय का पद बना दिया गया और लॉर्ड केनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी बना। लेकिन यदि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो हम लौटते हैं लॉर्ड केनिंग पे। लॉर्ड केनिंग 1856 में बन के आया वो गवर्नर जनरल। उसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी, सबसे महत्वपूर्ण घटना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ 1857 में। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय लॉर्ड केनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न पूछा जाता है 1857 के में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो 1857 में लॉर्ड केनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। उसी के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो यद्यपि असफल रहा, लेकिन भारत के लोगों की संघर्ष, उसका दास्ता को उखाड़ फेंकने की उनकी वीरता को वो प्रतिबिंबित करता है। तो उसके समय की जो और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, विक्टोरिया को उसी के समय साम्राज्य घोषित किया गया। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कहाँ पे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? 1857 में ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 1857 में। फिर 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, वो इसी के समय आया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पास किया गया और इसके अंतर्गत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय बनाए गए। कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता, बम्बई और हाई कोर्ट में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई। प्रश्न उठता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई। इसके अलावा आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इसी के समय अधिनियमित थी। इसी के समय उसने वो 1858 में भारतीय दंड संहिता का वो हुआ और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भी 1859 में इसी के समय बनी। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था, क्योंकि इसी के समय ब्रिटिश क्राउन जो है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को की जो शासन का वो था, अधिकार था, उसको समाप्त करते हुए प्रत्यक्ष रूप से भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया और इस पद को, जो गवर्नर जनरल का पद था, उसको वायसराय बना दिया गया। तो प्रश्न क्या उठते हैं, नोट कर लीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसके समय हुआ? दूसरा प्रश्न उठता है 1857 में कहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई?
कहाँ 1861 में कहाँ कहाँ उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण होती है। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858, सॉरी, इसी के समय 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसी के समय लॉर्ड कैनिंग के समय ही बना और विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी गई। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। दोस्तों नमस्कार।